राजेश दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। हाँ, आवाज कट रही है, बताएं। सर बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। सर इस पूरे केस को लेकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, किस तरह से जांच पड़ताल हुई, इंदौर पुलिस ने क्या कुछ किया, अभी तक क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। जैसा कि देखिए, आपको विदित है कि 11 मई को दोनों की शादी हुई थी और नव दंपत्ति 20 मई को इंदौर से घूमने गए थे और घूमने के बाद फिर ये लगभग 23 मई तक लगातार परिजनों से कोऑर्डिनेशन में रहे थे, लगातार कम्युनिकेशन में रहे थे। फिर अचानक कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो गया और कम्युनिकेशन जब डिस्कनेक्ट हुआ फिर उसके बाद से लगातार परिजन चिंतित रहे। परिजनों ने पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह सर से मिलकर लगातार अपनी बात कही, तो जिसमें कमिश्नर सर ने तुरंत इसकी घटना को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को लगाया नोडल के रूप में, और वो लगातार उनको निर्देशित किया गया था कि सोहरा थाना है और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगातार संपर्क में रहे। तो वहाँ के जो एसपी विवेक सर के साथ लगातार वो संपर्क में थे। उसके बाद लगातार वहाँ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। डिफिकल्ट टेरेन था, जोग्राफिकल सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश फॉग की वजह से फिर भी सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलता रहा। और उसके बाद अचानक ही एक दर्दनाक खबर सामने आई। 2 जून को एक डेड बॉडी मिली जिसकी पहचान राजा रघुवंशी जी के नाम के रूप में हुई, जो परिजनों ने पहचाना। उसके बाद तुरंत सोहरा थाना, जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट का है, सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 और सेक्शन 103 जो कि हत्या का 103, 309 और 238 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। उसके बाद डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय के साथ लगातार संपर्क में थे, सतत संपर्क में थे। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर लगातार संपर्क में थे। कोऑर्डिनेशन के बाद अचानक कल रात्रि में खबर आई कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की नंदबाग पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और शिलोंग पुलिस के द्वारा लगातार ऑलरेडी मध्य प्रदेश पुलिस के कोऑर्डिनेशन में थी। नहीं, लेकिन तो कल आकाश बताया गया 3 विशाल सस्पेक्टेड कल और राज रात इन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया? 3 सस्पेक्टेड को, हाँ ये तीनों को अभी हिरासत में लिया गया है। आकाश राजपूत है, राज कुशवाहा है, विशाल चौहान है। तीनों इंदौर के ही रहने वाले हैं। 2 को इंदौर से और 1 को इंदौर के बाहर से आसपास से पकड़ा है और इन तीनों को हिरासत में लिया गया है। अब इन तीनों को शिलोंग पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। वो डिस्क्रीटली उनसे अब पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो एविडेंस आएंगे उससे कारणों का कि किस आधार पर इनको उठाया गया है और कारणों का खुलासा होगा। उधर सोनम रघुवंशी को भी रिकवर कर लिया गया है। शिलोंग पुलिस वहां पहुंच रही है, अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है शिलोंग पुलिस। जो भी कारण सामने आएगा मीडिया को अवगत नहीं, तो ये हत्या में इन्वॉल्व थे तीनों लोग? देखिए, अभी फिलहाल सस्पेक्टेड के रूप में इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य आए हैं जिसमें निश्चित रूप से अभी सस्पेक्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम इसको ऑफिशियली नहीं कह पाएंगे। अभी सस्पेक्टेड है। इन्वेस्टिगेशन में अगर एविडेंस आएंगे तो निश्चित रूप से आगे आपको अपडेट कराया जाएगा। सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, ये कोई जानकारी? ये जैसा कि मैंने बोला कि शिलोंग पुलिस पहुंच रही है। अभी नंदबाग पुलिस थाने से संपर्क हो गया उनका और लगभग पहुंचने ही वाली होगी और शिलोंग पुलिस हमारे भी संपर्क में है। जो बताने लायक होगा इन्वेस्टिगेशन के अपार्ट, जो भी बताने लायक होगा डेफिनेटली मीडिया के साथ। जो चौथा शख्स है आनंद, उसकी कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? और जो जानकारी है कि उसी ने पहला वार किया था। देखिए, इसके लिए भी क्राइम ब्रांच की टीम और शिलोंग टीम लगातार लगी हुई है। मुझे लगता है जल्दी इसको भी हिरासत में ले लिया जाए। नहीं, चलिए, बड़ी जानकारी, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन राजेश जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि राज और सोनम के रिलेशन को लेकर कोई जानकारी है कि ये प्यार वाला एंगल था, इसी वजह से हत्या हुई? अभी फिलहाल कोई, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शिलोंग पुलिस हमसे शेयर करेगी डेफिनेटली क्या कारण है, हम डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वो डिस्क्रीटली उनसे पूछताछ कर रहे हैं, हिरासत में है। अभी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। अगर कोई एविडेंस आएंगे तो गिरफ्तारी होगी तो मैं डेफिनेटली मीडिया के साथ शेयर करूंगा, जो भी इनकी जगह शेयर किया जाए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ राजेश जी, आपकी बहुत बंधनें हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये चारों वहां कैसे पहुंचे, कैसे वहां पर इन्होंने पहुंचने के बाद हत्या को प्लान किया, इसके बारे में कोई जानकारी जुटाई होगी, उनसे पूछताछ कुछ हुई होगी, उन्होंने कुछ बताया होगा? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर मैं आपको बता दूं 2 से 3 घंटे में जानकारी अपडेट हो जाएगी। इनसे पूछताछ चल रही है तो तुरंत खुलासा होगा क्या ये लोग शिलोंग गए थे, इनका कोई हाथ है क्या नहीं। 2 से 3 घंटे में मैं पूरा अपडेट कर दूंगा। बहुत व्यस्तताएं सर, आपकी बहुत व्यस्तताएं। लेकिन एक और सवाल सर, बस लास्ट सवाल, बहुत व्यस्तताएं आपकी, उस पंडित से भी क्या पूछताछ होगी जिसने बताया था कि सोनम जीवित मिलेगी? देखिए, ये एक अलग विषय है। ये अगर इन्वेस्टिगेशन में इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उनके अपने बिलीफ्स हैं, पर डेफिनेटली अगर इस तरह कोई तथ्य आएगा तो उसमें ही पूछताछ की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, वक्त निकालकर हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए।